महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। हाय हाय। शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। मेरे आका जिंदाबाद। हजरात, ये मौजा कुसुमखोर पर बुजुर्गों का, बिलग्राम के बुजुर्गों का खास फैजान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। और आज से नहीं, शुरू से मैंने तो जब से आंख खोली मैंने यही देखा कि अगर कुसुमखोर में किसी ने याद किया है तो चाहे दूसरी जगह ना जाकर लेकिन कुसुमखोर जरूर पहुंच जाता है। कोई भी पहुंचे, मैं पहुंचूं, सुहेल मियां पहुंचे, रिजवान मियां, कोई ना कोई जरूर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम रखे और बुजुर्गों का फैजान भी जारी सारी रखे। हजरत, ये महीना उस मोहसिन इंसानियत की विलादत का महीना है कि जब आप मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया की क्या हालात थे। दुनिया में इंसान तो बसते थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। इंसान तो थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। हाल ये था कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो अपने लिए बड़ी तौहीन समझते थे अगर उनके घर में किसी बच्ची ने कोई पैदाइश हो गई बच्ची की तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे। पूरे के पूरा इलाका कबीलों में बटा हुआ था। सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए तो आपने वही बच्चियां जिनको लोग अपने जिंदा दफन कर दिया करते थे, आका ने उनको वो मकाम दिया, वो इज्जत दी। और ना ही सिर्फ इज्जत दी बल्कि उनको हक भी उनका दिलवाया। और आपने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे उनमें आपस में सुलह करवाई, इंसानियत का पैगाम दिया। जो किसी को किसी चीज की बर्दाश्त नहीं थी उनको सब्र करने का पैगाम दिया। सब्र जानते ही नहीं थे, जरा जरा सी बात पर तलवार निकाल करके एक दूसरे के ऊपर कत्ल करने के लिए खड़े हो जाते थे। इस्लाम ने अमन का पैगाम पहुंचाया, इंतहा पसंदी को दूर किया, मियाना रवि अख्तियार करने को कहा। हजरत, इस्लाम को हम, मेरा जहां तक मुताला है और मैं जहां तक समझ पाया हूं कि आप लोगों ने जो इस्लाम को अभी समझा ही नहीं है। इस्लाम उतना नहीं है जितना आप लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज
रोजा रमजान शरीफ का महीना आया तो जरूर टोपी ओपी लगा के रोजा रख लिया। बाकी या कोई गांव से हज करने जा रहा, कुर्ता पैजामा टोपी और निकाह के वक्त निकाह हो गया, ये इस्लाम। इतना इस्लाम नहीं है मेरे भाई। इस्लाम की वुसअत बहुत है। हमारे आका ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दिया है, जीने का तरीका सिखाया है। मुस्तफा की सीरत पढ़िए आप। ये तो दीन का सुतून है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, ये दीन के सुतून है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले खंबे बनाएंगे ना, पिलर। तो पिलर बना के छोड़ देंगे तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? खाली पिलर से, हाँ, पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो गिर जाएगी। बहुत अच्छे हो गए, जिंदाबाद। लेकिन खाली पिलर बना के छोड़ दिया तब भी नहीं। तो उसके लिए बहुत दीवारें भी चाहिए, छत भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए, उसके बिछाने के लिए अब तो टाइल्स भी आ गए हैं, टाइल्स भी चाहिए, उसका रंग और रोगन के लिए भी चाहिए, तब जा करके आपकी बिल्डिंग खूबसूरत लगेगी। तो कहने का मकसद ये, इस्लाम को समझिए। इस्लाम अगर आपको समझना है तो आपको सीरत मुस्तफा पढ़ना पड़ेगा कि सीरत मुस्तफा क्या है। अल्लाह के रसूल के ऊपर तो बुढ़िया कूड़ा डाल दिया करती थी ना, और एक दिन जब वही बीमार पड़ गई तो आप उसकी अयादत पे पहुंचे। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। बदला ना लेने का नाम इस्लाम है। सब्र करने का नाम इस्लाम है। सच बोलने का नाम इस्लाम है। गीबत ना करने का नाम इस्लाम है। बड़ों की इज्जत करने का नाम इस्लाम है। वालिदैन की खिदमत करने का नाम इस्लाम है। पड़ोसियों का हक अदा करने का नाम इस्लाम है। यतीमों के सर पर हाथ रखने का नाम इस्लाम है। बहनों का हक देने का नाम इस्लाम है। बहुत प्यारी बात है। बहनों का हक खाने का नाम इस्लाम नहीं है। बहुत प्यारी बात। सुभान अल्लाह। और आज मेरे आका की एक एक कही हुई बात, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, साइंटिफिकली हर चीज से साबित हो गई है कि ये चीज सही है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछने जाएंगे तो वो कहेगा कि बैठ के पानी पियो। मेरे आका की सुन्नत है। कोई नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं कहेगा कि खड़े खड़े पानी पियो। अभी बीच में कोविड आया था, क्या गाइडलाइन हुई कि खाने से पहले हाथ धो लो खूब कस के। मेरे आका तो 1400 साल पहले कह गए थे कि खाने से पहले हाथ। एक एक चीज हुकूमत नारा देती है, सामाजिक न्याय चाहते हैं। अरे मेरे आका ने तो पहले ही कह दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, हुजूर सईद मिल्लत, गुले गुलजार वाहिदियत। हमको बताने की जरूरत है और किरदार पेश करने की जरूरत है। हुकूमत अब कहती है, मेरा नारा है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे मेरे आका ने तो 1400 साल पहले बेटियों को बचाया, तुम क्या बचाओगे? और बचाया भी और उनका हक भी दिया और लिख दिया कि ये हक है अपनी कानून शरीयत।
तुम अब नारा दे रहे हो। वो सब लोग अब इस्लाम की बातें सीख रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं किसी तरीके से भी, लेकिन हम इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। हमको इस्लाम को समझने की जरूरत है, उसको मुक़य्यद एक उसमें ये ना समझे कि बस इतना सा इस्लाम बहुत वसी है। अपने किरदार से ऐसा किरदार पेश कीजिए कि दूसरे लोग आपको देख के बगैर कहे आपके हाथों पर आकर के आप बैत करें। हिंदुस्तान में इस्लाम आप क्या समझते हैं किसी बादशाह ने फैलाया है? मुगलों ने फैलाया है? हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है वो सिर्फ बुजुर्गों ने फैलाया है अपने किरदार से। ख्वाजा गरीब नवाज हमारा रोल मॉडल है। हमारे रोल मॉडल ये मुगल नहीं है, उन्होंने तो जमीन पर हुकूमत की है, लेकिन मेरे ख्वाजा ने तो दिलों पे हुकूमत की है। उनकी इतनी बड़ी हुकूमतें थी, लेकिन आज कोई नाम लेवा नहीं है। और मेरे ख्वाजा की कोई असासा नहीं, सिर्फ एक चटाई, पूजा, मदनी, और आज 800-900 साल बाद भी ख्वाजा के दीवाने पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। है कोई मुगलों का या किसी का बादशाह का नाम लेने वाला? क्योंकि उन्होंने जमीन पे हुकूमत की। तो बुजुर्गों का किरदार क्या था? बुजुर्गों की करामत तो आप सुनते रहते हैं, करामत सुन के बड़े खुश हो गए कि अरे उन्होंने बारात लौटी वापस कर दी, मुर्दे जिंदा कर दिए। अरे करामत से ज्यादा बुजुर्गों की रियाजत तो देखिए, उस पर गौर कीजिए कि ये मुकाम हासिल कैसे हुआ। पहले लोगों के पास इल्म कम था, लेकिन अमल ज्यादा था। अब इस दौर में इल्म तो आ गया है, लेकिन अमल से हम बिल्कुल कोरा हो गए। हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि सुबह से शाम तक जो हम करते हैं, क्या इसमें कौन सी ऐसी बात है जो इस्लाम के खिलाफ है। तो पता ये चला कि सुबह से शाम तक हमने कोई बात ऐसी की नहीं जो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। हमारी कमजोरियों से दूसरों ने फायदा उठाया। यकीन मानिए, अगर आज भी अपने किरदार को बदल लीजिए तो आप आज भी दुनिया आपके कदमों में झुकने को तैयार है। आपने फरमान नहीं सुना कि तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते मोमिन हो। बशर्ते मोमिन हो। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखाने आते थे कि ये मुसलमान है, कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। लोग अपने फैसले आपसे करवाते थे कि ये मुसलमान है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि सुबह से शाम तक हम मस्जिद के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि हमको इतनी तौफीक नहीं कि हम उसके अंदर चले जाएं। अगर आपको, और ये आप माशरे का ठेका ना लीजिए,
सिर्फ अपने को सुधार लीजिए, माशरा अपने आप सुधर जाएगा। और रोज नई नई ऐसी ऐसी चीजें अपने अंदर, नाम के मुसलमान कहलाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें आपने अपने ऊपर गालिब कर ली हैं जो गैर मुस्लिमों की। मिसाल के तौर पर शादी। अब शादी को शादी होना चाहिए। अब ये हमारा हाल हो गया, इतने बेहया हो चुके हैं हम कि हम बाकायदा शादी की डिमांड करते हैं कि नहीं हमको मोटरसाइकिल नहीं, अब तो बुलेट आ गई, अब बुलेट चाहिए। शर्म आना चाहिए। ये इस्लाम है, ये मोमिन का तरीका है कि शादी में जहेज की बाकायदा मांग करे कि हमको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, भले वो उसमें बाद में पेट्रोल न डलवा पाए। अपने किरदार को बदलिए। सुबह से शाम तक कम से कम कुछ तो वक्त ऐसा निकाल लीजिए जो मस्जिद में भी चले जाए कीजिए। और जब मस्जिद के जाने के लिए ज्यादा कहें तो फौरन आप कह देते हैं अरे क्या बताएं आज नापाक। मोमिन और नापाक कभी पाक ही नहीं होता। और उसके बाद फिर पीर और फकीर और सब जगह मारे मारे फिरते हैं कि कोई तावीज दे दीजिए, दुआ कर दीजिए। अरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुमको अपने रसूल के जरिए पैगाम पहुंचाया है उस पर तुम अमल कर नहीं रहे, और फिर ये कि शॉर्टकट तावीज से काम चल जाए। अगर मौलाना साहब ने कोई वजीफा बता दिया तो वजीफे से काम नहीं, मतलब नहीं, तावीज दे दो इसी से काम चल जाए। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो कम से कम अपने किरदार भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आप मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। और इस दौर में एक बात आप याद रखिए, ये जो दौर बहुत खराब दौर गुजर रहा है। हर पूरी दुनिया में देखिए हर कौम आपको दबाने की कोशिश कर रही है, जिसका माजी ये हो कि 3/4 दुनिया पर जिसकी हुकूमत हो, और आज वही जलीलो ख्वार हो रहा है। इसके लिए आपको जरूरी यह है कि इसका एक ही वाहिद हल ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बगैर तालीम के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये आप बिल्कुल जहन पे जो है अपना रख लीजिए कि बगैर तालीम के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक तालीम नहीं होगी हमारे पास, हमको अपना माजी मालूम ही नहीं, हमको बुजुर्गों के हालात मालूम ही नहीं, हम सीरत मुस्तफा पढ़ ही नहीं सकते। अपने बच्चों को तालीम जरूर दी। अपनी तो कट गई, कोई बात नहीं, जैसे भी रही, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, और खुसूसन अपनी बच्चियों को। क्योंकि अगर एक बच्ची घर में पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे आपके कुनबे के लिए, पूरे कुनबे को तरबियत देगी। अगर बच्ची हाफिज होती है ना, हाफिजा, तो उसके घर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा बुजुर्ग पैदा होता है। अपनी बच्चियों को जरूर तालीम दीजिए, क्योंकि
बच्चे का पहला मदरसा, पहला स्कूल जो है माँ की गोद होती है। अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो अपने बच्चे को क्या तरबियत देगी, क्या तालीम देगी। अब जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को उसी तरीके से तरबियत देगी। तो याद रखिए, अपनी बच्चियों को जरूर जरूर तालीम दीजिए, दीनी दुनियावी जो भी तालीम दीजिए, लेकिन तालीम जरूर दीजिए। और दीनी कम से कम इतनी तालीम जरूर दीजिए कि उसको हराम हलाल, जायज नाजायज, इसका जरूर जरूर इल्म होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत से गुनाह ऐसे हमको मालूम ही नहीं कि क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज, ऐसे ही काम चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।